शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को कक्षा 8 तक पढ़ाई करने का अधिकार देता है। यह अधिकार किसी भी वर्ग, ऊंच नीच, जाति या आर्थिक स्थिति को नहीं मानता। RTE के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला है। हमारी शाला में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शाला का विकास हो रहा है। बच्चे काफी निर्भय होकर पढ़ रहे हैं और किसी भी शिक्षा का अधिकार तो सब बच्चों का है, मगर ये किसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनका अधिकार मिले। RTE के तहत ये जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय निकाय की है। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी SCPCR करती है, जिसे हम राज्य बाल समिति को बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। शिक्षा के अधिकार के तहत हर शाला की एक शाला प्रबंधन समिति होनी आवश्यक है। किसी भी शाला की प्रगति के लिए आवश्यक है कि उसकी देखरेख एक ऐसी समिति के हाथ में हो जिनके बच्चे कहें। इस समिति में 3/4 सदस्य शाला में वरिष्ठ महिला शिक्षक और 2 पंचायत के सदस्य होते हैं। इस समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी। वंचित समूह या कमजोर वर्ग के बच्चे के माता पिता या अभिभावक बिंदु है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा हुई। असर क्या है, नाश क्या है एवं विपुल एवं अकलम के बारे में विस्तारपूर्वक उन्होंने बताया। इसके बाद प्रोजेक्टर पर सर ने हम सबको SMC की बैठक की व्यवस्था की तस्वीर, कई तस्वीरें दिखाई जिसमें हमसे ये पूछा गया, जानकारी ली गई कि ये तस्वीर जो है कहाँ मतलब क्या आपको सही लग रहा है और क्या इसमें गलत है, कहाँ ऐसा होना चाहिए क्या, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई गई थी वो तस्वीर पूर्ण रूप से सही नहीं था कई जगह में। तो हमने उस बात को भी बताया मैडम से और उसके बारे में हमको 5 पॉइंट लिखने के लिए कहा गया और वो हमने सबने लिखा। और एलोस के बारे में भी बताया गया, हम अपने स्कूल में बच्चों के कौशल विकास के प्रति कैसे सजग बने हैं और किस प्रकार किसी भी गतिविधि का और पार्ट से लर्निंग आउटकम को कैसे। SMC के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि कैसे हम पालकों और सदस्यों को स्कूल से जोड़े और उनके महत्वपूर्ण समय को स्कूल के साथ ही जोड़ा जाए। लंच के और इसके बाद लंच के पश्चात भी उसके साथ हमने इसी विषय पर चर्चा की और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही विस्तार से हमको बताया। हम यही सोचते हैं कि SMC की बैठक में पालक और मुझे लगा कि नहीं कुछ ना कुछ इसमें इनोवेटिव आइडिया है और हमको आगे जाके स्कूल में हम उसको कैसे आगे जाकर बताएं और कैसे उसका आगे निर्वहन कार्य अच्छे से संचालन करें। तो आज दिनांक 17 कल का जो निवेदन है, तो हमने इसमें देखा कि BRC भवन में शाला प्रबंधन समिति के SMC एवं पालकों के उन्मुखीकरण हेतु नाश और निगमन हमें ये नहीं पता था। हमने जस्ट ये सुना था कि असर का ये जो है प्रोग्राम होता है। मैंने सिर्फ असर वर्ड सुना था, बट मुझे ये नहीं पता था कि असर होता क्या है। ये विषय बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया तथा समझाया गया कि कोरोना काल में जो शालाएं बंद थी तथा जो बच्चे पहली से सीधे तीसरी में और 5वीं से सीधे 8वीं में और 9वीं से सीधा 11वीं में जिन्होंने एंट्री की है, उनको ना अच्छा ज्ञान है ढंग से ना ही उस वक्त हुआ क्या सर, मैंने जो देखा उस समय प्राइमरी में थी, तो मैंने जो देखा कि मास्टर ट्रेनर जो थे एवं एथलीट के बारे में जानकारी प्राप्त। और जैसे मेरे शिक्षक साथियों ने पहले कह चुके हैं कि हम इन चीजों को जैसे भूल जाते हैं और इस प्रशिक्षण के द्वारा हमने फिर से वो जो सारी चीजें हमारे दिमाग में फिर से याद आने लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हमें समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इससे हम भी मतलब बहुत प्रेरित होते हैं और फिर से एक नया ऊर्जा हमको मिलती है और इस ट्रेनिंग के रूप में फिर से एक नए जोश और उमंग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये तो अब जो भी प्रशिक्षण, इसके अलावा इन्होंने हमारे लिए श्रेष्ठ पालक
बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हमेशा सजग रहता है और साथ ही बच्चों के जीवन के और उपयोगी रहा। इसके लिए मैं जो हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आवत ही घर से नहीं, नैनर नहीं सने, अप्रोची कहाँ न जाइए, करते करते होता है कि हमें रॉकेट उड़ाने का भी एक टूल्स होता है, मैनुअल, और एक जो बच्चा है उसको भी रॉकेट की तरह उसके करियर को उड़ाने का भी एक टूल्स होता है। और उसके लिए जो मैनुअल बना हुआ होता है, जैसे कि ये जो किताबें हैं पहली और दूसरी की, उन्हें इतने बेहतर ढंग से है ना बनाया गया है, लेकिन ना एक शिक्षक साथी होने के कारण हम कभी है ना उस मैनुअल का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को आगे नहीं बढ़ाते। वही सर का जो है बहुत अच्छा है कहना। एक कल भी बोली थी कि हम बिना हथियार हम लोग अभी तक तो जो भी प्रशिक्षण होता था तो कुछ नहीं चला, पूरा सिस्टमेटिक चला। तो अब उसका कितना इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे, मैं किसी को नहीं कहता, मैं भी उसी में आप लोगों के बीच का आदमी हूँ, है ना। इसलिए हम वहाँ नीचे स्तर पर कितना ले जा पाएंगे, कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है ना। मेरी कैपेसिटी लो हो सकती है, मेरे से अच्छे क्वालिटी वाले यहाँ टीचर लोग बैठे, मैं सबको जानता हूँ, है ना। मैं शर्मा जी को तो जानता ही हूँ। तो हमारा जो प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, इसका उद्देश्य तो हर प्रशिक्षण का अच्छा रहता है, मैं किसी प्रशिक्षण का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं हर प्रशिक्षण का अच्छा रहता है, मगर इसका जो लाभ है शायद हमारे स्कूल में दिखेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए ये हमारे लिए चाह कर भी, है ना, हम उसको छोड़ नहीं सकते। सर का भी मतलब है ये सब ऐसा ही आप है ना। सर बोलते हैं सीनियर इज रेस्पेक्टेड। कहीं भी नहीं हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, उनको बोलिए कि ऐसा नहीं है भाई, उन्हीं के बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चों की भलाई के बारे में तो हमने समिति बनाया है। हम जो भी कर रहे हैं उन्हीं के बच्चों के लिए, ये जो हो रहा है सब गाँव के बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। आप लोग आओगे, आप लोग हमारे साथ मदद करोगे तो हम लोग उन बच्चों को और अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए वो उनके यहाँ के बच्चे क्या हुआ भाई, आपके बच्चे तो कब से नहीं आ रहे हैं। कौन दिन मान सम्मान दे, और जो पुरुष लोग ऊपर में बैठते हैं, महिला लोग नदी में बैठते हैं, तो लिंग भेदभाव न हो, उनकी बराबर सम्मान दिया जाए। और साथ में उनका हाल चाल पूछने के लिए, उनके बच्चे का हाल चाल पूछने के लिए वहाँ जाए, उनका झिझक दूर होगा, और झिझक दूर होगा कि वापस में वार्तालाप होगा, दूसरे की झिझक दूर होगी और वो आएंगे। बहुत अच्छा चीज बताया। अगली बार कुर्सी बढ़ा देंगे ज्यादा और कुर्सी सर, कुर्सी थोड़ा सा बिल्कुल सर, मैं नोट कर लेता हूँ। 4 मिनट से कुछ बात बताइए आप लोग, और क्या कारण है कि हमें ना चाय नहीं मिला। हाँ इधर आया नहीं उसके बाद कैसे उनको लाया जाए। रखते हैं। ठीक है, चलिए अगली मीटिंग हम लोग अब जब रखेंगे इस बार। और अब आप लोग जाके थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको थोड़ा बोलना पड़ेगा। और कुछ कार्यक्रम कराइए गुरुजी स्कूल में, खेल कूद वाला कार्यक्रम करवाइए थोड़ा सा। चलो आज और थोड़ा सा प्राइज, थोड़ा सा इनाम दिया